5 आदमी मतलब 1 से 5 चैप्टर कोट पैंट और लाल टाई पहनकर जी कंपनी में काम करने गए। कोट पैंट तो सबको पता है और लाल टाई का मतलब है टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सेप्शंस और जी का मतलब जनरल एक्सप्लेनेशंस। अगला सीन, काम में गलती हुई तो सबको अलग अलग सजा मिली। मतलब 53 साल से लेकर 75 साल के आदमी को सजा दी गई। यानी ये सजाएं थी डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सिंपल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, फोरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन्स। बॉस ने कहा, जो 76 साल से 106 साल के बीच हैं, उन्हें जनरल एक्सेप्शंस के तहत माफी दी जाती है। मतलब अगर कोई काम सच्ची नियत गुड फेथ में किया गया हो या सेल्फ डिफेंस में किया गया हो या कानूनी दबाव लीगल कंपल्शन में किया गया हो तो वो दंडनीय नहीं है। लेकिन उन 13 लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने उकसाया, अबेटमेंट किया, मतलब सेक्शन 107 से 120 तक के तहत आते हैं। और उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए तुम्हें फंसाने की साजिश रची, मतलब सेक्शन 120 से 120 बी तक। अगले 4 चैप्टर बात हो रही है ऑफेंसेस, अपराधों की। ऑफेंसेस कौन डील करता है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। पहला चैप्टर सिर्फ एस यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, सेक्शन 121 से 130 तक, जैसे युद्ध छेड़ना, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, देशद्रोह, सेडिशन, राज्य के खिलाफ साजिश। दूसरा चैप्टर पी मतलब पब्लिक ट्रांक्विलिटी, सेक्शंस 141 से 146, जैसे अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 141, राइटिंग बटा दंगा, सेक्शन 146, मतलब समाज में शांति भंग करने वाले अपराध। तीसरा चैप्टर, अब सुनिए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम, पागल शर्मा, पीएस। तो अगला चैप्टर है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, सेक्शंस 161 से 171 तक, जैसे ब्राइबरी, रिश्वत, सेक्शन 171 बी, लोक सेवकों को काम से रोकना, धमकाना आदि। चौथा चैप्टर फॉल्स एविडेंस और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। यही काम करती है पुलिस और एडवोकेट्स बचाने आते हैं, सेक्शंस 191 से 229 तक। इस पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसमें पर्जरी, झूठी गवाही देना, सेक्शन 191 एंड फॉल्स एफआईआर, सेक्शन 182 जैसे गंभीर अपराध आते हैं। और फिर भी झूठ बोलने के बाद भी पुलिस को पीएफ प्रोविडेंट फंड मिल जाता है। यानी अगला सेक्शन है सिर्फ पी मतलब पर्जरी, जो शुरू होता है सेक्शन 191 से। सारांश चैप्टर टॉपिक सेक्शन रेंज एस स्टेट के खिलाफ अपराध 121-130, पी पब्लिक ट्रांक्विलिटी 141-146, पीएस पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ अपराध 161-171, पीएफ पब्लिक जस्टिस फॉल्स एविडेंस 191-29A। इस तरह याद रखो, एसपी प्लस पीएस एंड पीएफ और कानून तुम्हारे दिमाग में फिट। दृश्य 1, अगला सीन, एक लाल टाई वाला कर्मचारी 33 सिक्के और आलू लेकर यानी कॉइन्स और स्टैम्प्स, सेक्शंस 230-263 के अंतर्गत शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो कहता है, हमारी 231 रुपए की सैलरी नकली करेंसी में दी गई है।
मतलब सेक्शन 231 काउंटरफिटिंग करेंसी। 33 सिक्के और आलू संकेत है कि ये मामला सेक्शंस 230 से 263 के बीच का है। दृश्य 2। पुलिस ने सिक्कों का वजन किया। मतलब अगले 4 सेक्शंस 264 टू 267 जो होते हैं रिलेटिंग टू वेट्स, मेजर्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। दृश्य 3। पुलिस स्टेशन से निकलकर वही लाल टाई वाला कर्मचारी मंदिर जाता है। यहाँ संकेत है रिलीजन से जुड़े ऑफेंसेस सेक्शंस 295 से 298। 4 धर्म 4 सेक्शन 295 से 298 तक, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेक्शन 295 अ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। और याद रखें, कुछ धार्मिक केस के प्रोसिक्यूशन के लिए सरकारी अनुमति जरूरी होती है। मंदिर में गाना बज रहा है, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दृश्य 4। अब शुरू होता है शरीर पर हमला। मतलब ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी सेक्शंस 299 से 377। सबसे गंभीर हत्या बटा मर्डर सेक्शन 302। थोड़ा कम गंभीर बिना इरादे की हत्या बटा कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 304। वकीलों के लिए ज्यादा केस एसिड अटैक सेक्शन 326। फिर आता है बलात्कार बटा रेप सेक्शन 375-376। उसके बाद अननेचुरल ऑफेंसेस सेक्शन 377। दृश्य 5। इसके बाद कहानी जाती है प्रॉपर्टी के अपराधों की ओर सेक्शंस 378 से 462। संपत्ति है तो चोरी बटा थेफ्ट सेक्शन 378। जबरन पैसा लेना एक्सटोर्शन सेक्शन 383। नहीं मिले तो डकैती बटा रॉबरी सेक्शन 390। गैंग बनाकर लूट डकौटी सेक्शन 391।